श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कलकत्ता शहर के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, आज हम लोग श्रीमान हरि गोविंद बाबू के आवास पर सत्संग करने के लिए आए हैं। उनकी जो धर्म पत्नी है स्वर्गीय सावित्री देवी, उनकी पुण्यतिथि है। द्वितीय पुण्यतिथि में हम लोग उपस्थित हैं और यह स्थान चिनार पार्क लोकनाथ पार्क कोलकाता में पड़ता है। आज 23/6/2023 ईस्वी है। बहुत विशेष भाग्य की बात कही जा सकती है। कुप्पा घाट से मैं कलकत्ता आया हूँ और हमारे जो श्रीमान हरि गोविंद बाबू हैं जिन्होंने ससम्मान मुझे यहाँ बुलाया है, इन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जो कि अपने आवास पर इन्होंने मेरे जैसे महात्माओं को बुलाने का जो कष्ट किया है। गुरु महाराज की कृपा हो, आशीर्वाद हो और स्वपरिवार स्वकुशल रहें, यह शुभकामना भी करता हूँ। जैसा कि हम लोग हरि गोविंद बाबू के आवास पर आकर के देखते हैं, यहाँ बड़ा शांति है और यह सत्संग का स्थान भी है। जो सावित्री देवी माता जी थी वो ध्यान भी करती थी, सत्संग भी करती थी और अपने पतिदेव को प्रेरित भी करती थी, प्रभावित करती थी, भजन गाने के लिए कहती थी। उनके संग से ये हरि गोविंद बाबू सत्संगी बन गए। तो बड़ी गुरु भक्तिन थी सावित्री देवी जी, और जिनके याद में पुण्यतिथि में यह द्वितीय सत्संग होने जा रहा है और हम लोग उपस्थित हैं। तो अभी हम लोग स्तुति विनती के पश्चात परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पद को सुन रहे थे, जो हरि गोविंद बाबू गा रहे थे कि अधर डगर को सतगुरु भेद बतावे हो रामा, अधर डगर को। गुरु महाराज कहते हैं कि अधर डगर, डगर का मतलब होता है रास्ता जिस पर कोई चलता हो। जैसे कि आप अपने घर से कहीं जाते हैं तो जहाँ तक जाते हैं उस बीच का जो फासला है उसको रास्ता कहते हैं, डगर भी कहते हैं। बहुत आदमी डगर के नाम से जानते हैं, बहुत आदमी रास्ता के नाम से जानते हैं। तो जो रास्ता है एक तरह का नहीं होता है, विविध तरह का रास्ता होता है। मान लिया जाए आप अभी दिल्ली जाना चाहेंगे ट्रेन से, तो ट्रेन का रास्ता है वो। आप दिल्ली जाना चाहेंगे बस से, तो बस का वो सफ़र है, बस का रास्ता है। आप यहाँ से बम्बई जाना चाहेंगे तो हवाई जहाज से भी जा सकते हो, हवाई जहाज की यात्रा है, रास्ता है वो। आप साइकिल से भी जाते हैं तो साइकिल की यात्रा आप करते हैं। तो अलग अलग यान के द्वारा आप यात्रा तय करते हैं। तो जो गुरु महाराज बतला रहे हैं अधर डगर, अधर मन होता है बीच और डगर मन रास्ता, बीच का रास्ता।
अर्थात आज्ञा चक्र का रास्ता। हम लोग जब ध्यान करते हैं, ध्यान में जब बैठते हैं तो दृष्टियों की क्रिया जब करते हैं तो वो आज्ञा चक्र में करते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं अधर डगर को सदगुरु भेद बतावे हो रामा। जो आज्ञा चक्र का भेद है, जो सुषुम्ना का भेद है, जो 10वां द्वार का भेद है, भेद मन रहस्य राज, तो वह कौन बतलाते हैं? तो कहते हैं सदगुरु भेद बतावे रामा। सदगुरु, संत सदगुरु उस भेद को बतलाते हैं, क्योंकि जो जिस रास्ते पर चलते हैं उनको उस रास्ता का ज्ञान होता है, अनुभव होता है, इसीलिए उस रास्ते को वही बताते हैं। जैसे हम आप लोग घर गृहस्थी में रहते हैं, तो घर गृहस्थी में जीने के लिए, रहने के लिए कौन बताते हैं? गार्जियन जो होता है, अभिभावक जो होता है, पेरेंट्स जो होता है, वही जीने के लिए बताते हैं, सिखाते हैं कि इस तरह से चलो, इस रास्ते से चलो, तुमको सुख मिलेगा। तो घर में जो पेरेंट्स है, माँ है, पिता है, भाई है, कुटुंब है, समाज है, वही रास्ता बतलाते हैं घर पर चलने का। घर पर चलने के लिए यदि आप नहीं जानते हैं तो घर में भी आपको ठोकर लग सकती है, आप दुख भोग सकते हैं। तो किसी भी रास्ते पर चलने के लिए रास्ता का अनुभव, रास्ते का ज्ञान, रास्ते की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तब तक आप सही ढंग से रास्ते पर नहीं चल सकते। मान लिया जाए शहर में ही कहीं आप जा रहे हैं, यदि रास्ते की जानकारी नहीं है तब क्या होगा? आप भटक जाएंगे, भूल जाएंगे और दुख भोगेंगे। जाना चाहिए कितने समयों में, अब भटकने के कारण आपका समय यूं ही वेस्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आप अफसोस करेंगे कि ये क्या हो गया, हम जा रहे थे और रास्ता भूल गए। तो रास्ते की जानकारी बहुत जरूरी है, भौतिक जीवन में भी जरूरी है, आध्यात्मिक जीवन में भी जरूरी है। तो दोनों जरूरी है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाने के लिए आपको रास्ते की जानकारी होनी चाहिए। और रास्ते में जो आप चलेंगे तो एक संसाधन भी होना चाहिए। किस साधन से आप जाएंगे, आपके पास व्यवस्था भी होनी चाहिए। मान लिया जाए आप यहाँ से दिल्ली जाएंगे, तो दिल्ली जाने में ट्रेन लेना होगा, तो ट्रेन का टिकट भी तो चाहिए, और उसके बाद कुछ पैसा भी चाहिए। जानकारी भी जरूरी है, संसाधन भी जरूरी है। यदि जानकारी खाली रहे, आप पैसे नहीं रहे तो कैसे जा सकेगा? जा नहीं सकिएगा। इसलिए जानकारी भी और पैसा भी चाहिए। तो गुरु महाराज कहते हैं कि संत सदगुरु अधर डगर का, आंतरिक डगर का जो रास्ता है वो बतलाते हैं। तो रास्ता तो सदगुरु बतलाते हैं, और सामग्री जो है वो भी सदगुरु ही देते हैं। जैसे कि उस रास्ते पर जब हम चलेंगे जो सदगुरु बतलाते हैं, तो सामग्री क्या है, संसाधन क्या है, व्यवस्था क्या है? तो संत सदगुरु महाराज मानस जप बतलाते हैं, मानस ध्यान बतलाते हैं, दृष्टि योग बतलाते हैं, नादानुसंधान बतलाते हैं। ये सामग्री, ये पैसा है, ये संसाधन, ये धन है। तो सदगुरु भेद बतलाते हैं कि इस तरह से आपको जाना है। तो जाने के लिए आपके पास जो व्यवस्था है वो सदगुरु का मंत्र है। सदगुरु के बताए हुए रास्ते पर जब आप चलेंगे तब उस रास्ते को तय कर पाएंगे, अन्यथा नहीं जा सकेंगे। कहते हैं रास्ता सहरग में है दिलभर पे जाने के लिए। परमात्मा तक यदि जाना चाहते हैं वह रास्ता आज्ञा चक्र में है। संत तुलसी साहब ने कहा है, क्यों भटकता फिर रहा तो ए तलाशे यार में, क्यों भटकता फिर रहा तो
ऐतला से यार में, रास्ता सहरग में है, दिलवर पे जाने के लिए रास्ता सहरग में। सहरग का मतलब था सुषुम्ना, आज्ञा चक्र, उसी का नाम है। 10वां द्वार भी कोई बोलते हैं। तो कहते हैं रास्ता सहरग में है, दिलवर पे जाने के लिए। ईश्वर परमात्मा गॉड खुदा तक जो जाएंगे उसका रास्ता अंतर में है, भीतर में है। इसलिए राह बारीक गुरुदेव ते पाई। कैसा रास्ता है? बारीक, बहुत महीन है। अब पाएंगे कहाँ? कहता गुरुदेव ते पाइए। आप कंट्रोल में जाते हैं सामान लेने के लिए, वह एक सेंटर है, वह एक केंद्र है, वह एक स्थान है जहाँ पर वितरक होता है, बांटने वाला होता है, उसी के कंट्रोल में वो सामान होता है, तब जाकर के आप ले सकते हैं। उसी तरह से आप अंतर की भक्ति करना चाहते हैं, ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं, अंतर्गमन करना चाहते हैं, तो उसके वितरक अर्थात जानकारी देने वाले मार्गदर्शक संत सदगुरु होते हैं, उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि सदगुरु भेद बतावे अधर डगर को। संत सदगुरु अधर डगर का भेद बतलाते हैं। गुरु महाराज ने कहा है गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर। गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर। गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। सुख मन के जीना नाल से, अमृत की धारा बही रही। मीने सूरत धार धर, भाठा से सीरा चढ़ी रही। सुख मन के जीना नाल से। गुरु महाराज बतलाते हैं गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर। ये 3 बात गुरु महाराज कहते हैं। गुरु का मंत्र जो है उसको जपिए, मनोयोग पूर्वक जपिए, गुरु मंत्र जप। उसके बाद गुरु महाराज कहते हैं गुरु ध्यान कर। गुरु का जो पवित्र रूप है उन पवित्र रूप में अपने मन को लगाइए। गुरु ध्यान कर। जब आप गुरु ध्यान करेंगे तब क्या होगा? कहते हैं जिस रूप का आप ध्यान करते हैं उस रूप में गुण होता है। कोई भी रूप, A to Z रूप, चाहे आम का हो, अचार का हो, व्यक्ति का हो, भगवान का हो कि साधारण आदमी का हो, कोई भी जो रूप है उस रूप के साथ गुण है। ऐसे रूप नहीं बना है, गुण समाहित है। तो जिस रूप का आप ध्यान करते हैं, ख्यालों में लाते हैं, मानस ध्यान करते हैं, कहते हैं वह गुण आप में आता है, वो प्रभावित करता है। जैसे मान लिया जाए आप अचार कभी खाए होंगे आम का, यदि आप कुछ देर ख्याल करेंगे या उस अचार का गुनावन करेंगे, शायद आपके मुंह में पानी आ जाए। होता ऐसा क्योंकि वह जो अचार है खट्टा का गुण लिए हुए है, उसमें खट्टा का गुण होता है। तो उस रूप को यदि आप याद करते हैं तो उसमें जो गुण है वो आता है। ठीक उसी तरह से संत सदगुरु जो होते हैं दुनिया में सबसे पवित्र रूप वाले होते हैं और पवित्र गुण वाले भी होते हैं। उनके पास रूप भी पवित्र है, गुण भी पवित्र है। वो दुनिया में सबसे रूपवान यदि कोई है तो संत सदगुरु है। उनसे बढ़कर के कोई रूप वाले नहीं है दुनिया में। और दुनिया में यदि बढ़कर के कोई गुणवान है तो संत सदगुरु है। और दुनिया में सबसे बढ़कर के कोई सामर्थ्यवान है तो संत सदगुरु है। इसीलिए उन्हीं से मांगना चाहिए, उन्हीं से कुछ भी कहना चाहिए, अन्यथा जो डूब रहा है वो आपको उबार नहीं सकता है।
जो गिरा हुआ है वो आपको नहीं उठा सकता है। संत सदगुरु उठे हुए रहते हैं, इसीलिए आपको उठाते हैं। मान लिया जाए आपका बच्चा सोया है, आप उठवे नहीं करिएगा तो बच्चा को कैसे उठाइएगा? तो पहले आप उठते हैं तब बच्चे को उठाते हैं, ये स्वाभाविक है। उसी तरह से संत सदगुरु पहले उठते हैं, ज्ञान के दृष्टि से, अंतर के दृष्टि से, साधना के दृष्टि से, योग के दृष्टि से वो पहले उठते हैं, उठे हुए रहते हैं, इसीलिए हम सर्वसाधारण को वो उठाते हैं। अन्यथा जो गिरा हुआ है वो उठा नहीं सकता है। तो संसार का लोग संत सदगुरु की बराबरी नहीं कर सकता है। यदि आप उठना चाहते हैं, भजन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो संत सदगुरु के शरण में जाकर के, उनसे सद शिक्षा लेकर के, उनका भेद लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो वही कहते हैं कि गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, पवित्र रूप का ध्यान करिए। सबसे पवित्र रूप संत सदगुरु का होता है। गुरु महाराज ने लिखा ना, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। कोई कह सकता है तो गुरु का जो रूप है वो तो काला भी दिखता है, छोटा भी दिखता है, मोटा भी दिखता है, टेढ़ा भी दिखता है, ग्लेजिंग नहीं भी दिखता है। तो कहते हैं गुरु का रूप सबसे विशेष होता है। तब आप गुरु के वास्तविक रूप को नहीं जान रहे हैं। गुरु का रूप सिर्फ त्वचा वाला ही नहीं होता है, चमड़े वाला ही रूप नहीं होता है जो बाह्य दृष्टि से आप देखते हैं। गुरु ज्ञान सूर्य रूप, उनकी ज्योति अनूप, उनके नासे तमकू बजो साध गुरु। गुरु का रूप कैसा है? ज्ञान सूर्य रूप, ज्ञान स्वरूप है, सूर्य स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। उनका जो रूप है तेजस स्वरूप, तीक्ष्ण होते हैं, तेज होते हैं, और उनके रूप में दृष्टि जल्दी नहीं टिकती है। गुरु महाराज ने कहा है, अपनी किरण का सहारा गहाकर परम तेजोमय रूप अपना दिखाना। गुरु के विषय में गुरु महाराज कहते हैं, हे गुरुदेव, आपकी जो अपनी किरण है, किरण में प्रकाश, आपका जो रूप है, तेजस स्वरूप है, उसको दिखाइए। ये रूप गुरु का है। गुरु महाराज ने लिखा है, पद नख बिंदु धरी, मन दृष्टि थिर करी, नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावे। स्पष्ट गुरु महाराज ने कहा है, गुरु का रूप बिंदु स्वरूप है, गुरु का रूप चंद स्वरूप है, गुरु का रूप सूर्य स्वरूप है। गुरु रूप पावे, ये गुरु का रूप है। ये बाह्य रूप नहीं जिसको आप हम देखते रहते हैं। इस रूप में परिवर्तन होता है। बच्चे में ग्लेजिंग ज्यादा रहता है और बूढ़ा होते होते गाल चुटक जाता है, ग्लेजिंग खराब हो जाता है, चमड़ा भी काला हो जाता है। इस रूप के विषय में नहीं कह रहे। गुरु का जो पवित्र रूप होता है वो अंतर का होता है, सूर्य रूप, प्रकाश स्वरूप, ज्योति स्वरूप। उस रूप के लिए कहा जा रहा है, जब आप गुरु रूप का ध्यान करेंगे तब आपके अंदर में वही गुण आएगा जो गुरु के अंदर में है। उसके बाद कहता है, गुरु सेव कर, सेवा भी करनी चाहिए। सेवा का बहुत प्रकार होता है, सेवा का बहुत प्रभाव होता है। एक लोटा जल पिला देते हैं वो भी सेवा है, खाना खिला देते हैं वो भी सेवा है, कपड़ा दान करते हैं वो भी सेवा है, दो अच्छा अच्छा शब्द बोल देते हैं वो भी सेवा है, परोपकार की भावना से जो कुछ करते हैं वो भी सेवा है। लेकिन किन सेवा के द्वारा हमारा कल्याण होगा, मुक्ति होगी, उत्थान होगा, उद्धार होगा, तो बाबा नानक से पूछिए, वो क्या जवाब देते हैं? ऐसी सेवक को सेवा करे जिसका जीव तिसो आगे धरे। सेवा कैसी होनी चाहिए? ऐसी सेवा होनी चाहिए, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो समर्पण होना चाहिए। तो क्या समर्पण आप सदगुरु को करिएगा? रुपया, पैसा, कपड़ा, यही सब उनको चाहिए? नहीं नहीं, उसको नहीं चाहिए। कहते हैं आत्मसमर्पण। श्रद्धा और भक्ति से यदि आत्मसमर्पण करते हैं
तब जाकर के आपकी असली सेवा होगी। तो आत्मसमर्पण क्या हाथ से करेंगे, पकड़ करके करेंगे। यहाँ जैसे आप जाकर के मंदिर में पान फूल चढ़ाते रहते तो हाथ से चढ़ाते हैं, लेकिन आत्मसमर्पण कैसे करेंगे हाथ से, वो तो सूक्ष्म है। तो उसको समर्पण करने के लिए सदयुक्ति की आवश्यकता है, गुरु युक्ति की आवश्यकता है, भजन भेद की आवश्यकता है, गुरु जो आंतरिक भेद बतलाते हैं उसकी आवश्यकता है। संत सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर जब चलेंगे, रास्ते पर चलेंगे, उनके हिसाब से जब चलेंगे तब समर्पण होगा, तब सेवा होगी। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, जब बड़ों की आज्ञा का आप पालन करते हैं यह एक सेवा है। जैसे माता जी ने कह दिया कि हमको थोड़ा पानी पिला दो, यह एक सेवा है। किसी ने कह दिया कि थोड़ा सा कपड़ा हमको ला करके दे दीजिए, यह एक सेवा है। तो कहते हैं गुरु की आज्ञा का जब जो पालन करते हैं वह सेवा है। एक बाह्य आज्ञा भी होती है, भौतिक आज्ञा भी होती है, स्थूल आज्ञा। जब आज्ञा का पालन करते हैं तो वो सेवा है। लेकिन इसमें आपको ध्यान ये देना है कि सबसे बढ़कर के सेवा क्या है। गुरु महाराज ने कहा है, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर यति प्रीत कर। गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। सुख मन के जीना नाल से। गुरु की जो आज्ञा है ये सर्वोपरि आज्ञा है, सर्वश्रेष्ठ आज्ञा है। इंपॉर्टेंट बात बतला रहे हैं, जरूरी वाला, कि गुरु मंत्र जप करना ये गुरु की आज्ञा है, गुरु ध्यान करना ये गुरु की आज्ञा है, ये ही गुरु की सेवा भी है। ये इंपॉर्टेंट सेवा है, जरूरी सेवा है, और सबसे बढ़कर के ये सेवा है। सेवा तो असुर भी है, उसका भी एक अपना महत्व है, उसका एक अपना प्रभाव है। लेकिन जब गुरु आज्ञा के अनुकूल साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, ये उस सेवा से बढ़कर के सेवा है। ये सेवा उससे बढ़कर के, इसीलिए कहे गुरु सेव कर। तो ये सेवा यदि आप करते हैं, जैसे आपने सत्संग कराया, आपने महात्मा को बुलाया, ये भी एक सेवा है। ज्ञान यज्ञ आप करा रहे, ये एक सेवा है। ध्यान जब करेंगे ये भी एक सेवा है। तो सेवा एक तरह का थोड़ा होता है, सेवा का बहुत प्रकार होता है, बहुत प्रभाव होता है। कहते नहीं कुछ जान तो सेवा ठान। यदि आप कुछ नहीं जानते हैं तो सेवा करिए। जब गुरुद्वारा में आप जाते हैं, देखे होंगे वहां पर एक से एक सेवा करने के लिए लगे रहते हैं। वो गुरु की सेवा है, गुरु की आज्ञा है सेवा करने का, उसका भी फल होता है। लेकिन गुरु महाराज जो कह रहे हैं कि गुरु मंत्र जब गुरु ध्यान कर गुरु सेव कर, ये सेवा सबसे श्रेष्ठ होता है। इस सेवा से बढ़कर के कोई सेवा नहीं है। यदि कोई सेवा नहीं जानते हैं तो जो स्थूल सेवा है उसको करिए, झाड़ू दीजिए, पोछा लगाइए, भोजन कराइए। जो स्थूल सेवा है, कपड़ा दान करिए, पैसा दान करिए, ये सब सेवा करते रहिए। यदि सूक्ष्म सेवा की ओर बढ़ेंगे तो स्तुति विनती से सूक्ष्म सेवा प्रारंभ हो जाती है। स्तुति विनती करना गुरु की सेवा है, पाठ करना गुरु की सेवा है, जप करना गुरु की सेवा है, ध्यान करना गुरु की सेवा है। ये सेवा है। तो जब आप सेवा करेंगे तो मिलेगा क्या? गुरु महाराज ने उत्तर दे दिया है, उसी पद के आगे में है, उस नाल का झीना दुआरा गुरु तुझे देंगे बता। उस नाल का झीना दुआरा गुरु तुझे देंगे बता। दो नैन नासा अग्र सन्मुख सोई अग्र दर ले लही। सुख मन के जीना नाल से। मान लिया जाए आपके परिवार में छोटा मोटा बच्चा है,
या कोई भी सदस्य है, यदि आपकी आज्ञाओं का पालन करता है, चाहे आपका वो लड़का हो या आपकी पत्नी हो या कोई सदस्य हो, यदि आपके कहे अनुसार काम करता है तो आप खुश होते हैं ना कि देखिए हम जो कहते हैं वही करता है। कोई भी व्यक्ति किसी से यदि खुश होता है, प्रसन्न होता है, यह स्वाभाविक है, वो जरूर कुछ देना चाहता है, नहीं कुछ तो आशीर्वाद देना चाहता है, शुभकामना करना चाहता है, अथवा गिफ्ट दे देता है, टॉफी दे देता है, पैसा दे देता है। यहाँ तक कि यदि पिता खुश हो जाता है तो जमीन जायदाद रुपया पैसा सब दे देता है कि जाओ बेटा, तुम्हारा जैसा बेटा पा करके हम धन्य हो गए हैं, तो हम रख करके क्या करेंगे, जाओ तुमको सब दे देते हैं। तो जब सेवा करते हैं, उस सेवा से जो सेव्य है, मालिक है, गार्जियन है, पिता है, गुरु है, जब खुश होता है तो वो कुछ न कुछ देता है। तो जो भौतिकवादी है तो भौतिक चीज देगा, माँ बाप क्या देगा, धन संपत्ति, रुपया पैसा, दुलार प्यार, यही सब न देगा। और जब गुरु खुश होते हैं तब क्या देते हैं। गुरु महाराज कहता है यदि गुरु खुश हो जाए, उनकी जब आप सेवा करते हैं वो खुश हो जाए तो क्या देंगे, उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे। बता, देना शब्द है ना, देंगे। क्या देंगे, वह रहस्य बताएंगे, वह भेद बतलाएंगे जो आप नहीं जानते हैं, अथवा संसार में कोई आपको नहीं बता सकता। जैसे आप कारोबार रोजगार करते हैं तो जो विशेष कमाने का भेद है वो कोई बता सकते हैं, जिसको जानकारी है तो वो खुश होगा तब ना बतला देगा, नहीं तो क्यों बतलाएगा। तो संत सदगुरु महाराज भेद बतलाते हैं। कब बतलाते हैं, जब गुरु की आज्ञा करते हैं, जब सेवा करते हैं। कहता उस नाल का, नाल में नाम होता है छेद, नाल का मतलब होता है एक रास्ता, जैसे बंदूक का नाल होता तो छेद है ना, वो तो मना जो बोलते हैं वही आज्ञा चक्र है, वही 10वां द्वार है, वही नाल है, वही अधर डगर है। तो कहता उस नाल का झीना द्वारा, झीना में न महीन होता, महीन रास्ता है, उसी रास्ते का भेद संत सदगुरु बतला देंगे। वही गुरु महाराज कहता अधर डगर को सदगुरु भेद बतावे हो रामा। तो वही अधर डगर है। संत तुलसी साहब ने कहा है, यह राह मंजिल इश्क है, पर पहुंचना मुश्किल नहीं। यह राह मंजिल इश्क है, पर पहुंचना मुश्किल नहीं। मुश्किल कुशा है रोबरू, मुश्किल कुशा है रोबरू। जिसने तुझे पंजा दिया, मुश्किल कुशा है रूबरू। यह जो रास्ता है जो सदगुरु बतलाते हैं, कहते प्रेम का मार्ग है। यह रास्ता स्नेह का है, प्यार का है। तुलसी साहब कहते हैं यह राह मंजिल इश्क है, प्यार का है, स्नेह का है। रास्ता मंजिल जो आप तय करेंगे, परमात्मा तक जो जाएंगे उसको मंजिल कहते हैं। जैसे आपका घर है, उसी तरह से परमात्मा का जो धाम है वो मंजिल है। वहां तक जाने का जो रास्ता है उस पर वही जा सकता है जिसके अंदर में प्रेम है। तो प्रेम क्या है, कबीर साहब ने कहा है, प्रेम भक्ति का गेय है, ऊंचा बहुत एकांत, शीश उतारे भूमि धरे तब पहुंचे घर संत। प्रेम क्या है, कहता भक्ति का घर है। कोई भक्ति करना चाहता है, चाहे वो बाह्य भक्ति हो या आंतरिक भक्ति हो, कोई भी भक्ति करना चाहता है उसके अंदर में प्रेम होना चाहिए। बिना प्रेम का जो भक्ति है, कहते हैं सो निज डिम्भ विचार, उद्र भरण के कारण जन्म गमायो सार। प्रेम की आवश्यकता है। यदि प्रेम नहीं है, भक्ति करते हैं तो वो बेघर भक्ति है, बेकार भक्ति है। तो प्रेम मिलेगा कहाँ, कहते हैं प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जय रुचे शीश दे ले आए। संत सदगुरु के चरणों में जब अहंकार छोड़ करके जाएंगे वहां प्रेम मिलेगा, अन्यथा अहंकार जब तक रहेगा तो कोई प्रेम नहीं मिलेगा।
तो प्रेम की बड़ी आवश्यकता है। तुलसी साहब कहता है ये प्रेम का रास्ता है, लेकिन किंतु परंतु जब लगता है तो कोई न कोई खटका होता है, समझ गए, वहां पर गड़बड़ होता है। तुलसी साहब कहते हैं पर लगा दिए ना, यहां पर पहुंचना मुश्किल नहीं। तुलसी साहब कहते हैं प्रेम का मार्ग तो है, प्रेम का रास्ता तो है, लेकिन कारण क्या है, दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? तो तुलसी साहब कहते हैं मुश्किल कुशा है रूबरू जिसने तुझे पंजा दिया। दिक्कत है यही है कि कुशल गुरु का मिलना, जिसने तुम्हें पंजा मन होता है भजन भेद तौर तरीका जो बतला दिया, जिसने दीक्षा दिया, वह जो गुरु है उस गुरु को कुशल होना बहुत मुश्किल है। कहते हैं अनरा गुरु बहरा चला दोनों नरक में ठेलम ठेला। यदि कुशल गुरु नहीं है तो प्रेम के मार्ग में आप जा तो रहे हैं, प्रेम तो है आपके अंदर में, लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल है, टफ है। प्रेम का रास्ता है, प्रेम है आपके अंदर में, लेकिन भेद नहीं है। सच्चे सदगुरु से आपने शिक्षा दीक्षा नहीं लिया है, इसीलिए यहां कठिनाई है। गुरु महाराज एक बार मौज में कह रहे थे, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं जो मुझे बाबा देवी साहब जैसे गुरु मिल गए। वहीं एक शिक्षित व्यक्ति बैठे थे, वो खड़े हो गए, उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा गुरु महाराज आप जो कह रहे हैं मैं भाग्यशाली हूं, मैं आपसे भी विशेष भाग्यशाली हूं। बोले सो कैसे? उस व्यक्ति ने कहा आपको बाबा देवी साहब जैसे गुरु को खोजते 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 तब बाबा देवी साहब जैसे गुरु मिले, तब आप अपने को भाग्यशाली समझते हैं। मैं आपसे विशेष भाग्यशाली इसलिए हूं कि आपके जैसे गुरु को खोजने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई है। तो हम लोग भाग्यशाली हैं। तो वही तुलसी साहब कहते हैं कि कुशल गुरु का मिलना बड़ा कठिन है इस संसार में। प्रेम है आपके पास, भक्ति भी आप कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल कुशा है रोबरू जिसने तुझे पंजा दिया। हूबहू जो दर्शन आपको कराएंगे वैसे गुरु का मिलना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए कहते हैं सदगुरु सही होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। यदि आप गुरु सच्चा नहीं खोज पाए तो कच्चा गुरु मिला तो वो तो भटक ही रहा है, आपको भी भटकना होगा। तो सच्चे सदगुरु की खोज करनी चाहिए और सच्चे सदगुरु से भेद लेनी चाहिए। तो वही गुरु महाराज कहते हैं कि सदगुरु भेद बतावे हो रामा अधर डगर को। तो कह रहे थे हम गुरु महाराज जब खुश हो जाएंगे तो भीतर का रास्ता बतलाएंगे। जैसे मान लीजिए आप खुश हो जाएंगे तो खजाना का भेद बतला दें। बहू को कहिएगा बहू तुमसे हम बहुत प्रसन्न हैं, अलमीरा में जो जेवर रखे हैं ना हम किसी को नहीं बताए थे, अब हम रख करके क्या करेंगे, हमको विश्वास हो गया तुम्हारे ऊपर, तू देखभाल करती रहेगी जीवन भर, तो ये लो आज मैं तुमको ये बता देता हूँ, ये खजाना तुम्हारा हो गया। उसी तरह से जब सेवा करिएगा, गुरु की आज्ञा का पालन करिएगा, तब न वो बतलाएंगे। वही गुरु महाराज कहते हैं गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर सदा गुरु की कही, उसके अनुसार करिए, उसके आज्ञा का पालन करिए, तब जाकर के वो भीतर का भेद बतलाएंगे। एक बार कुप्पा घाट आए थे एक वकील साहब। वकील साहब ने परमाराध्य सदगुरु महाराज से निवेदन किया, आग्रह किया कि सरकार मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो गुरु महाराज ने कहा कि आजकल मैं दीक्षा नहीं देता हूँ, और संत सेवी जी देते हैं, उनसे जाकर के ले लीजिए। तो वकील थे, दूसरे को अकील देते थे। तो वो तुरंत क्या कहते हैं कि नहीं नहीं हुजूर हम तो आपसे दीक्षा लेने के लिए आए हैं, आप दूसरे के पास भेजते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा जब हमारी आज्ञा का आप पालन करबे नहीं करिएगा तो हमसे दीक्षा लेके क्या करिएगा। अब ये आपने आज्ञा का पालन करते हैं, दीक्षा दे भी देंगे तो फिर आप क्या करिएगा। तो बोले नहीं नहीं मन बना के आए थे कि आपसे ही दीक्षा लेंगे, इसीलिए मैंने कहा। तो फिर गुरु महाराज ने कहा था कि वकील साहब ये बतलाइए, मेरे अलमीरा में रुपया रखा हुआ है, वो रुपया मेरा है, कोई आता है मांगने के लिए हमसे कि हमको कुछ पैसा उधार दीजिए, तो मैं नहीं दे करके अपने से, तो संत सेवी जी से मैं कह देता हूँ कि वो रुपया उनको दे दीजिए फलाना आदमी को, तो
तो वकील साहब ये बतलाइए वो रुपया मेरा है कि संत सेवी जी का? बोले नहीं नहीं, वो तो आपका ही रुपया है, आपने आज्ञा दिया है देने का, वो तो आज्ञा का पालन किए हैं, वो वहां से उठा करके उसके हाथ में दे दिया, रुपया तो आपका ही है। तो गुरु महाराज ने कहा वकील साहब उसी तरह से संत सेवी जी जो दीक्षा देते हैं वो मेरा ही दीक्षा है, वो उनका नहीं है, वो हमारी आज्ञा का पालन करते हैं। तो वही कहते हैं गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। जब गुरु की कही करेंगे तब क्या होगा? तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर। तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर। शब्द अनहत सारे में मिल लहले सत पद को सही। सुख मन के जीना नाल से। जब आपको खजाना मिल जाता है तब आप कहीं भी सैर कर सकते हैं, हवाई यात्रा कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, जहाँ जाइए वहाँ जाइए। लेकिन जब तक आज्ञा नहीं हुई है तब तक टफ है, कठिन है। खुश करना बहुत जरूरी है। जब तक आप खुश नहीं करेंगे आज्ञा होगी नहीं। जब आज्ञा हो गई उसके बाद आप पूरा आनंद लीजिए, खुश रहिए। गुरु महाराज का तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर। अंधकार फट जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, उसके बाद आप सैर करिए, घूमिए, आनंद लीजिए। लेकिन जब तक आज्ञा नहीं हुई है तब तक आपको आज्ञा का पालन करना होगा। समझ गए? तो जहां से आज्ञा का पालन शुरू होता है, गुरु मंत्र जब, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, यहां से करते करते जब आगे बढ़ेंगे तो अंधकार फट जाएगा। जब अंधकार फट जाएगा तब कहता है दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धावे हो रामा नैन नगर से। अब आपके पास तो रथ हो गया, हवाई जहाज हो गया, अब अपना घूमते रहिए जहां जहां जाना हो। किसी के मुहताज आप नहीं होंगे कि टिकट कटाना है कि तत्काल में होगा कि वेटिंग हो जाएगा कि RSC होगा, क्या होगा, कोई मतलब नहीं। अपना ट्रेन है, अपनी हवाई यात्रा है, जब मन जब चढ़िए। तो वही कहते हैं जब ध्यान करेंगे, ध्यान करने के बाद जब आप प्रकाश में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, प्रकाश में चले जाते हैं, तब आपको दृष्टि रथ मिलता है। कहते हैं सैर कर। गुरु महाराज सैर करने वाला शब्द बोले हैं। जैसे रईस लोग होते हैं ना, तो हवाई यात्रा में सैर करते हैं, या बगीचे में सैर करते हैं, उद्यान में सैर करते हैं, घूमते हैं, आनंद उठाते हैं। उसी तरह से साधक भी अंतर में सैर करता है, घूमता रहता, आनंद लेता रहता है। वो बाह्य रास्ता नहीं है, वो अंतर का रास्ता है, अंतर का स्पेस है, अंतर की जगह है, वो अंतराकाश है। वो जब मैं हवाई यात्रा करता हूँ, कभी कभी रायपुर जाता हूँ कलकत्ता से, तो मैं विंडो के पास जब बैठा रहता हूँ तो मैं आकाश की ओर ताकता हूँ, देखता हूँ। जब देखता हूँ तो इतना स्वच्छ आकाश है, पवित्र आकाश है, एकदम शुद्ध, देखने में बड़ा अच्छा लगता है। मैं ये भी ढूंढता हूँ कैसे इतना दूर जो आ गए हैं, यहीं पर स्वर्ग है क्या? तो स्वर्ग कैसा लगता है? कुछ तो दिखाई देता नहीं, खाली स्वच्छ है, साफ सुथरा है। स्वच्छ में यदि आप स्वर्ग को ढूंढना चाहते हैं, वो स्वच्छता में स्वर्ग है, पवित्रता में स्वर्ग है, सफाई में स्वर्ग है, शांति में स्वर्ग है, शीतलता में स्वर्ग है, एकांत में स्वर्ग है, अंतर में स्वर्ग है, प्रकाश में स्वर्ग है। यही तो स्वर्ग है। अब स्वर्ग के लिए कोई घर बनाया है क्या? कहीं वहां 2 4 10 आदमी होता होगा क्या? देवी देवता सब? नहीं नहीं, वो सब कुछ नहीं। आपके मने में स्वर्ग है, भीतरिये में स्वर्ग है। स्वर्ग कहीं आकाश में थोड़ो है। हम तो घूम करके देख लिया आकाश में, कहीं तो मिला ही नहीं कोई देवी देवता, सब एक भी नजर में नहीं आया। तो यदि स्वर्ग है तो हमारे भीतर में है। तो गुरु महाराज कहते हैं जो अंतर में गमन करिए, सैर करिए, घूमिए, तो वही सब कुछ है। उसके बाद कहते हैं कि जब आप प्रकाश में चले जाते हैं तो कहते हैं बिंदु मेहता नाद बोले रेन दिवस सुहावनम। शब्दानुभूति भी होती है, अंतर्ध्वनि भी सुनाई पड़ती है। अनहद नाद, अनाहत नाद, दोनों नाद का आप श्रवण कर सकते हैं।
तो इस तरह से जब हमारी दृष्टि सूक्ष्म होती है, जब हम महीनता की ओर बढ़ते हैं, मन को जब महीन करने लग जाते हैं, तो अंतर में बढ़ते, ये गुरु की सेवा है। यही गुरु की असली सेवा है। इसी से गुरु प्रसन्न भी होते हैं। गुरु महाराज ने अंतिम में क्या कहा? दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। गुरु महाराज कहते हैं दुख दर्द भव के सब मिटे। भव माने संसार। संसार में जो दैहिक दैविक भौतिक ताप है, दुख है, और जो दर्द है, पीड़ा है, कष्ट है, सब मिटे। तो कैसे मिटे? कहता सतगुरु चरण नित्य से। ये संत सदगुरु के चरणों की सेवा करिए। सेवा का मतलब हम बतला रहे हैं, स्थूल सेवा, सूक्ष्म सेवा, गुरु की आज्ञा का पालन करना, ये भी सेवा है। इस तरह की सेवा करनी है। ध्यान करना सेवा है। तो कहते हैं जब सेवा करेंगे तब जाकर के आपको जो कष्ट है, जो दुख है, वो हट जाएगा, मिट जाएगा। तो गुरु महाराज कहता सब मिटे, सतगुरु चरण नित्य सेइये। संत सदगुरु के चरणों की सेवा करिए। तो चरण के विषय में बतला दिए। वो चरण क्या है? बिंदु चरण है। उस चरण की सेवा करिए दृष्टियों के द्वारा। दृष्टि एकाग्र जब करते हैं तो वो चरण मिलता है, बिंदु रूप चरण। उस चरण में यदि आप अपने दृष्टि को टिकाते हैं, इस पर्व से बढ़ करके दुनिया में कोई पर्व नहीं है। यदि एक क्षण के लिए भी दृष्टि आप टिका लेते हैं उस बिंदु में, करोड़ों यज्ञ का फल मिलता है, करोड़ों सुमेध यज्ञ का फल मिलता है। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है, बहुत बड़ा व्रत है। ये पर्व सबसे बढ़कर के पर्व है। इसीलिए कहते हैं उस बिंदु में अपने दृष्टि को टिकाइए। तो कहता यही रूप है। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। भक्ति में सेवा होता है। सेवा और भक्ति दोनों एक ही है। तो कहता है जब तक गुरु की भक्ति नहीं करेंगे कछु ना बने, मैं ही सकल संतन कही। गुरु महाराज कहते सिर्फ मैं ही नहीं कहता हूं, जितने संत हो गए सब कहते हैं गुरु की भक्ति करिएगा, तब जाकर के दुख दर्द भव का मिटेगा। और गुरु की जो भक्ति है सिर्फ पान फूल अक्षत चंदन टीका लगाने से नहीं होता है, चढ़ाने से नहीं होता है, बल्कि विशेष भक्ति गुरु की करनी चाहते हैं तो ध्यान करके करिए। उनकी आज्ञा का पालन करना चाहता तो ध्यान करिए। आप जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, वहीं बैठ करके यदि आप ध्यान करते हैं, बिंदु ध्यान करते हैं, गुरु की कृपा आपके पास एकदम तुरंत आएगा। आप कर करके देख लीजिए। यदि आप एकाग्र करते हैं मन को, तो सब तरह से सुख सुविधा कृपा आपको मिलेगी। कृपा खोजने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरें। किस रूप में? बिंदु रूप में। वही बिंदु कल्प वृक्ष है, वही गुरु का रूप है, वही सबसे बड़ा पर्व है, वही सबसे बड़ा धर्म है, वही सबसे बड़ी सेवा है, वही सबसे बड़ी आज्ञा का पालन है। आप कर करके देखिए। तो वही कहते हैं दुख दर्द भव के सब मिटे, सदगुरु चरण नित्य सेइये। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, मैं ही सकल संतन कही। गुरु महाराज सब संत ने ऐसा ही कहा है। इस बात को समझना जरूरी है। और गुरु महाराज का जो पद था रह गया, कज्जल केंद्र सुई अग्रधर होई, दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धावे। गुरु महाराज कहते हैं कज्जल केंद्र वही आज्ञा चक्र हो गया। कहते हैं वहां पर सुई अग्रधर होई, सुई के तरह अपने दृष्टि को सूक्ष्म करिए, महीन करिए, एकाग्र करिए। तब कहता है दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धावे। वो रथ क्या है? दृष्टि रूपी रथ है। इसी रथ से हम लोग चढ़ेंगे। प्रकाश मंडल तजी शब्द समावे, अचल अमर घर पावे। कहते हैं प्रकाश मंडल को तज कर करके शब्द मंडल में जाएंगे, उसमें समाएंगे। जब शब्द में समा जाएंगे तब कहते अचल अमर घर पावे। अचल कहते हैं जिसमें स्थिरता है,
और कहता अमर, जहां जाने के बाद व्यक्ति मरता नहीं है। तो व्यक्ति जाएगा क्या वहां? हमारी सूरत वहां जाएगी, व्यक्ति कोई नहीं जाता है वहां शब्द मंडल में। कहते हैं अमर घर पावे, वह जो घर है वो अमर है। तो घर कैसा है? कोई ईटा सीमेंट का है जैसे आप लोग बनाए हुए, वो घर नहीं है, वो घर शब्द का है। शब्द स्वरूप परमात्मा का घर है, वही अमृत है, वही अमर घर है, वही परमात्मा घर है। इस बात को जानना जरूरी है। ज्योति और शब्द, यही दो रूप परमात्मा का है, यही दो रूप उनका घर भी है, यही उनका धाम भी है, वही अमर लोक भी है। तो अमर घर पावे, में ही दास आस सदगुरु की, हरदम शीश नवावे। गुरु महाराज कहते हैं एक ही आस तो हमको है सदगुरु का, क्योंकि वही आस खास करेंगे पूरा, क्योंकि उनके आस के बिना हमारा कोई काम पूरा नहीं होगा। तो कहता हरदम शीश नवावे। मैं बार बार ऐसे संत सदगुरु को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनके चरण शरण में रह करके, जिनके आश्रित रह करके हम सभी आशाओं की पूर्ति कर पाते हैं, खास आशाओं की पूर्ति कर पाते हैं। इसलिए सदगुरु शीश नवावे हो राम। गुरु महाराज कहते हैं मैं बार बार प्रणाम करता हूं। अब मैं यहीं पर वाणी में विराम देना चाहूंगा, क्योंकि और भी कार्यक्रम है, समय भी आज ज्यादा हो गया है। मैं हरगोविंद बाबू को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे बुलाया, और जो सावित्री माता जी हैं जिनकी पुण्यतिथि में हम लोग आए हुए हैं और विशेष रूप से हम लोग मनाएंगे, उनको भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और भी सत्संग बाकी है जो मैं करूंगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।